आप सभी के अंतर में स्थित अभिभावकत्व यानी वात्सल्य को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप अपनी संतान को कुशलतम बनाने में तत्पर हैं। पिछले सेशन में हमने बच्चों के जिद करने की, बहस करने की, गुस्सा होने की के विषय में बातें की, उसके कारण को और निवारण को भी जाना। और आज हम उसी कड़ी में एक बात कर रहे हैं कि हमें बच्चों के साथ कभी भी जाने अनजाने में भी हमेशा ध्यानपूर्वक बात करनी चाहिए, कि कभी अनजाने में भी हमारे से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो हमारी संतान के मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डाल दे, बुरा प्रभाव डाल दे, उसके दुष्परिणाम बहुत अधिक हो जाएंगे। तो यही है कि जब भी हमने बच्चों से बोला कड़ा, तभी हो गया तभी तो हमें पछताना पड़ा। जब भी हमने बच्चों से बोला कड़ा, तभी तो हमें पछताना पड़ा। आज हम इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि जो आप देखिए कि हमारा बच्चा इतना प्यारा सा, सुकोमल सा हमारा बच्चा है, वो एक मिट्टी की तरह से है। और उस मिट्टी को के हम कुम्हार हैं, यानी कुम्हार की जगह अगर हम ब्रह्मा भी स्वयं को कहें, विधाता भी कहें, तो भी कोई गलत नहीं है। जैसे प्रजापति कुम्हार को कहते हैं। कुम्हार क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो ब्रह्मा का रूप है, वो बर्तनों की संरचना करता है। और ऐसे ही ब्रह्मा भी सृष्टि के विधाता हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो आप भी ब्रह्मा से कहाँ कम है? तो आपने उस कच्ची मिट्टी को, जो आपका बालक है, सुकुमार सा कोमल सा बालक है, उसको आप उस सांचे में ढालना चाहते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं। जैसे कुम्हार अपना बर्तन बना रहा है, तो उस तरह से आप उसको देखते हैं। तो आप उसको किस तरह से ढाल रहे हैं, आपने किस प्रकार का उससे बर्तन बनाया। और साथ ही साथ वो एक कोरा कागज है, उस पर हमें एक बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा, जिससे कि कभी भी वो परिवार और समाज के लिए घातक ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें आजीवन पछताना पड़ेगा। समाज तो हमें गालियां देगा ही, क्योंकि सबसे पहले जिस भी संतान को हम देखते हैं बुरा कर्म करते हुए, एकदम हमारे दिमाग में एक बात आती है, इसके माँ बाप ने क्या सिखाया, इसके माँ बाप ने क्या करा। आज आप अपने गर्व से कहते हैं ना, मेरे पिताजी ने ये सिखाया, मेरी मम्मी ये सिखाती थी, मेरी दादी ये बताती थी। तो कल को आपके बच्चे को भी तो वही सब कहना है। तो उसके लिए आप उसका किस तरह से उसको करते हैं। कहते हैं कि तकदीर तो एक पत्थर की भी बदल सकती है। तकदीर तो एक पत्थर की भी बदल सकती है, यदि उसे सलीके से तराशा जाए। एक मूर्तिकार से एक बार किसी ने पूछा कि अरे वो साहब, आपने तो कलाकार, आप तो कितने बड़े कलाकार हैं, आपने तो इस पत्थर में से कितनी सुंदर मूर्ति गढ़ दी। उन्होंने एकदम कहा, मूर्तिकार ने, साहब आप क्या कह रहे हैं, मूर्ति तो इस पत्थर के अंदर पहले से विराजमान थी। मैंने तो इसके चारों तरफ का, जो इसका व्यर्थ का भाग था, उसको मात्र हटाया है। और वही काम आप कर रहे हैं। आपके बच्चे के अंदर एक सुघड़ संरचना विद्यमान है, सुघड़ सृष्टि विद्यमान है। बस चाहिए आपको ये कि आप उसके दोषों का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप किस तरह से बच्चे को तराश रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा स्वयं में खास है। आप उसकी कौन सी प्रतिभा को निखार रहे हैं, किस प्रकार से निखार रहे हैं, यही हमारा हमेशा विषय रहता है। हम चाहते हैं कि अभिभावक अगर अच्छे हो जाएं, तो ये सृष्टि स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाए, यानी कि इस संसार में सब जगह मनोहरता दिखाई देती ही रहे, हमारी सृष्टि मनोहरतम हो जाए। तो सबसे बड़ी, जब जैसे ही माँ के गर्भ में बालक के आगमन की सूचना होती है, माता और पिता दोनों ही बड़े प्रफुल्ल हो जाते हैं और सोचते हैं, मैं किस प्रकार से इसको किस प्रकार का बनाएंगे, कि जैसे जिससे कि ये हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास वाला हो, इसको किस प्रकार से उच्च शिक्षा दिलाई जाए। तो आपका हर समय मन मस्तिष्क उसी के प्रति सोचता रहता है, और आप उसके प्रति बड़े संवेदनशील होते चले जाते हैं। और माँ का तो खास तौर से, क्योंकि माँ जो है, वो तो पिता तो
उसके साथ हर समय नहीं रहता। माता गर्भ काल के 9 महीने तो बिल्कुल हर समय उससे संयुक्त रहती है, वो तो बिल्कुल नहीं हटती रहती। तो उसके अंदर नारी के अंदर ये शक्तियाँ है। चेतना, नारी के अंदर स्थित है चेतना, और आपका प्रेरणा और उत्साह, कि नारी हमेशा चेतनशील रहती है अपने बच्चे के लिए, और उसके अंदर उस ये उत्साह रहता है कि मेरा बच्चा सामने आएगा, मैं उसके लिए क्या करूंगी, और उसके लिए वो हमेशा उत्साहित रहती है, उसके और उसको प्रेरणा देती रहती है। अपने बच्चा जैसे जब आता है तो प्रेरक रहती है। पिता भविष्य है, पिता उसके भविष्य का ख्याल रखता है, पर माता जो है उसके वर्तमान के लिए वर्तमान का पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए तो समाज में कहा जाता है कि एक माता जो है अपनी संतान का, यदि कहते हैं कि यदि तुम मुझे 10 शिक्षित माताएं दे दो तो मैं 100 अच्छी संतान या 100 अच्छे नागरिक दे सकता हूँ। तो यही वाली बात है कि स्वस्थ सबल शिक्षित है माता, बालक की है भाग्य विधाता। स्वस्थ सबल शिक्षित और शिक्षित माता बच्चों की है भाग्य विधाता। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों के छिपे हुए कौशल को नया सवेरा देना है, और प्रकृति दत्त वस्तुओं से उसको नया आकार देना है। हमारा प्रमुख उद्देश्य है प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम बाहर से एक भौतिकतावादी वस्तुएं न लाएं, बल्कि हम अपने बच्चों को प्रकृति से दी हुई वस्तुओं का ज्ञान कराकर, उसको संज्ञान में ला करके उसके व्यक्तित्व का विकास करें, और ये उसके अंदर जो छिपा हुआ कौशल है उसको हम चमकाएं। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो कहते हैं ना, क्योंकि जो वृक्ष सींचा चाव से अ, वृक्ष सींचा चाव से फल लगे उस भाव से। जिस वृक्ष को आप बहुत चाव से प्यार से निहारते हुए देखते हैं, उसके अंदर जो फल होते हैं वो भी उसी भाव के आते हैं, आपकी प्रसन्नता के, आपको आह्लादित करने वाले ही फल उसके अंदर आते हैं। तो जो समझदार अभिभावक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बातें इतनी विवेकपूर्ण और विचारणीय तरीके से अपने बच्चे के समक्ष रखते हैं कि जिससे बच्चा स्वयं में उन बातों को विचार करे, विचार करता है, और विवेक से सोचता है, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता है। तो समझदार अभिभावक का वास्तव में यही है, यही है। कहते हैं कि जीवन से वो संसार एक ऐसी घाटी है जिसमें जैसी जैसी आवाज निकालोगे वैसी अनुगूंज वहां से आएगी, वैसी इको आपके आएगी। आप जैसा घर में बोलेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही इको यानी अनुगूंज आपके घर में आएंगी। अरे आप ही तो हैं जो अपने बच्चे को प्यार करना सिखाते हैं, सारी सृष्टि से, परिवार, रिश्तेदारों से, बाहरी लोगों से, आपके क्या कहते हैं वातावरण से, शिक्षा से, जो भी वस्तुएं उसके सामने आती हैं उससे लगाव रखना, जीवन से, यानी कि एक जीवन से प्यार करना कौन सिखाता है? एक अभिभावक ही सिखाता है। और यदि नहीं सिखा पाता तो वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी गुस्से में भी कभी गलत ना बोलें। और और क्या होता है कि मूड तो ठीक हो ही जाता है। आपने थोड़ी देर गुस्से में बोला और आपका मूड थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, परंतु जो बोली हुई बातें हैं वो कभी वापस नहीं आती। वो बच्चे के मन मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालती हैं कि उससे आपके घर में नकारात्मकता का सृजन हो जाता है, एक नकारात्मकता का वातावरण बन जाता है। क्योंकि बड़े होकर के जब बच्चा उन बातों को सोचता है तो वो आपके प्रति सम्मान की तो बात क्या है, आपके पास बैठना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बातें उसके बाल मन पर अंकित हो जाती हैं। और आप भी अपने बचपन की बातें सोच कर देखिए कि जो बचपन में कभी कही गई बातें थी वो आपके मन मस्तिष्क पर आज तक अटल हैं। अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। अगर अच्छी बातें हैं तो वो आपको आगे बढ़ा रही हैं, पर जो बुरी बातें हैं वो आपको कुंठित करती चली जा रही हैं। आप उसी धारणा को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के सोचते जा रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम
हमेशा एक ऐसी बातें बच्चों के समक्ष बोलें, ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ करें जिससे कि उसका बाल मन हमेशा प्रफुल्ल रहे, प्रसन्न रहे, आह्लादित रहे। तो अब कई बार क्या होता है, पर होता कई बार इसके विपरीत है, क्योंकि आदर्श और यथार्थ में हमेशा अंतर है। मैं यहाँ तो या आदर्श की बातें कर रही थी अब तक, अब मैं आती हूँ आपके पास यथार्थ की बातें करने। कई बार माएँ एकदम कहती हैं, "अरे! मैं तो तुझे पैदा ही नहीं करना चाहती थी।" अक्सर घरों में ऐसा होता है, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा आ जाता है, तो उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, परंतु माँ और बाप कई बार कहते हैं, "अरे! ये क्यों आ गया? कैसे आ गया? मैं तो चाहती नहीं थी।" अब आप उस बच्चे की जगह अपने को रख के तो देखिए, वो बच्चा क्या सोचता होगा कि मैं तो इस पृथ्वी पर इस परिवार के लिए व्यर्थ में आया हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। तो आपने एक व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया, ऐसे कह कर के। ऐसे ही कई बार कोई बच्चा कुछ गलत काम करता है, कई बार आप गुस्से में होते हैं, निराशा में होते हैं, तो ऐसे आप शब्द बोल जाते हैं, "काश तुम पैदा ही ना हुए होते। तुम क्यों पैदा हो गए? इस धरती पर बोझ क्यों बन गए?" अब आप ज़रा सोचो, खुद को रखकर अगर आपके लिए ऐसा कहा जाए, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? क्या आपका किसी कार्य में या किसी सार्थक कार्य में सार्थकता के लिए आपका मन लगेगा? और वो तो एक छोटा-सा बाल मन है, जो कि कुछ जानता ही नहीं है। उसके सामने आपने उसको ऐसा धारणा दे दी, इस तरह की उसके अंदर एक बीजारोपण, इतने ग्लानि का बीजारोपण कर दिया, आत्मग्लानि का बीजारोपण कर दिया कि वो बच्चा स्वयं को निरर्थक समझने लगा और वो उसके लिए तो उसका पूरा जीवन नीरस ही बीत गया। वो सोचता है मैं किसके लिए जी रहा हूँ? बिना बात ही जी रहा हूँ कि मेरे माता-पिता तो मुझे पसंद ही नहीं करते। जब मेरे माता-पिता पसंद नहीं करते तो कोई और भी मुझे क्यों पसंद करेगा? तो ऐसे करके हमारे इसमें अब आप एक बात सोचिए, आप सोचते हैं मेरा आत्मसम्मान है, मेरे आत्मसम्मान को इसने चोट पहुँचाई, इसने उस समय ऐसा व्यवहार किया। अरे कभी आपने ये सोचा कि बच्चे की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है और जब वो उसके हर्ट होती है, उस समय तो वो नहीं दिखा पाता, कुछ कह नहीं पाता, पर वो अंदर-अंदर उसके अवचेतन मन और मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती है कि बाद में आप आकर के देखेंगे तो एक बहुत ही गंदा सा विस्फोट होता है। अभी आपने वो वाला तो विस्फोट बहुत आराम से देख ही लिया। नोएडा का जो ये कौन-सा टार्क ट्विन नहीं, कौन-सा ट्विन है, उसको जो है, उसका विस्फोट देखा, उससे भी भयंकर जो आत्म विस्फोट उसका होगा, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा, उस तरह का बच्चा बनाना है। क्या आप बच्चा बन जाएगा। क्या आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं? नहीं, बच्चे का हमेशा ध्यान रखिए। कहते हैं ना, एक जी बढ़िया ऐसी बावरी, कर गई आकाश पताल। जी बढ़िया ऐसी बावरी, कर गई आकाश पताल। आपहू तो भीतर भीतर गई, फूटन लागे कपाट। यानी जीभ तो कुछ ऐसा कह गई कि वो तो इतनी पागल है कि कुछ भी बाहर निकाल कर के कुछ कह गई और खुद तो अंदर चली गई। पर बाद में उन्हीं बातों के माध्यम से लोगों के कपाट फूटने लगे, उनके सिर टकराने लगे। तो क्या हुआ कि उस बच्चे ने आपकी बातों के माध्यम से आपसे मानसिक रूप से दूरी बना ली और उसके अवचेतन मन को ठेस लगी। मुझे दिनकर की एक पंक्तियाँ याद आती हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। जब आप अपने घर का नाश करना चाहते हैं, गंदा शब्द बोलना चाहते हैं, तो आप विवेकहीन हो जाते हैं कि जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। तो क्रोध क्या है? अविवेक है। हैं? विवेक का कारण क्या है? समझदारी। उस समय पर अगर आप समझदारी से बात करें कि बच्चे के सामने हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, अगर वो कहें तो आप एक सृष्टि के अच्छे निर्माता बन जाते हैं। आप अच्छा कार्य करते हैं। हो जाती है गलती, सबसे होती है, ऐसा नहीं है, पर समझदारी ये है कि हम उन क्षणों पर स्वयं पर काबू पाएँ, अपने अंदर धैर्य धारण करें। जैसे नाविक होता है, अगर उसकी नाव में छेद हो जाता है, तो क्या वो धैर्य थोड़ी छोड़ देता है। वो उस नाव को इस तरह से कोशिश करता है कि मैं किस तरह से इस नाव को बचाऊँ, इसमें बैठे हुए लोगों को बचाऊँ, तो यानी वो समस्या का समाधान सोचता है। तो आपके अंदर भी, मैं नहीं कहती कि आपके अंदर ऐसा आक्रोश नहीं आ सकता, आपको गुस्सा नहीं आ सकता, पर आपको उस समय धैर्य का धारण करना पड़ेगा। और धैर्य को कई बार क्या होता है, हम बिना बात ही
अनर्गल प्रलाप करते चले जाते हैं, जिसे कहते हैं मरमरिंग, बड़बड़ाना, बिना बात ही। बच्चे ने कुछ कहा, मैं ही मरती रहूं, मैं ही खपती रहूं, या पिता कह रहे हैं मैं तो इस घर के लिए खटता रहता हूं, तुम क्या करते हो। जब बच्चा इस सब को सुनता है तो उसके अंदर उस आपकी बातों का कोई असर नहीं होता कि जो आप कह रहे हैं वो बात आप उसके असरदायक हो रहे, बल्कि कह रहे मेरे तो माता पिता को पता नहीं क्या हो गया है, हर समय बड़बड़ाते रहते हैं। तो कहते हैं ना, शब्द पत्तियों की तरह से होते हैं, यानी ज्यादा शब्द हम बोलते हैं तो जैसे पेड़ में पत्ती होती हैं, तो वो पत्तियों की तरह होते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। यानी कि बिना बात हम शब्दों को का प्रयोग कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप करे जा रहे हैं। अनर्गल माने जो कि बिना रोके टोके, बिना बात, बिना विवेकहीन जब हम बातें करते जाते हैं, तो वो अनर्गल प्रलाप जब हम करते हैं तो हम सम्मान खो देते हैं। यदि हम सम्मान चाहते हैं तो बिना बात बड़बड़ाना, बिना बात बोलना, बिना बात बच्चों के लिए कुछ कहना, वो सब समाप्त कर दें। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर आपके के सम्मान की जगह आपके प्रति अवहेलना की भावना आती चली जाएगी। और कई बार क्या होता है कि हम आपका बच्चा आपने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए, पैसे क्या, रुपए दिए, अच्छा खासा अमाउंट दिया, मतलब उसकी की स्थिति को देखते हुए, उसकी बाल्या उसकी अवस्था को देखते हुए आपने कुछ उसको अमाउंट दिया, कुछ 1000 रुपए दिए और कहा पड़ोस वाली आंटी को या वहां बैंक में जाकर के या किसी दुकानदार को जाकर ये पैसे दे दो। अब कहीं खुदा ना खास्ता कोई गलती से उस बच्चे से वो पैसे गिर गए, या मान लो गिरे नहीं, किसी ने छीन लिए, किसी ने छीन लिए, या फिर वो उसकी जेब फटी हुई थी, उसको पता ही नहीं चला कब वो गिर गए। अब वो जो है डर गया, क्योंकि अगर आप अच्छे अभिभावक हैं तो वो आपको आराम से आकर बात बताएगा, और अगर वो आप अच्छे अभिभावक नहीं है, हर समय खींचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो आपने आपने को वो बता नहीं पा रहा और अंदर अंदर घुट रहा है मैं कैसे करूं, झूठ पर झूठ बोलता है। कहते हैं ना कि एक झूठ 100 झूठ को बढ़ावा देता है, कि जब आदमी एक बार एक सच निश्चिंत हो जाता है आदमी, उसको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पर जब बच्चा एक बार एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को सच दिखाने के लिए वो कई झूठों का सहारा लेता रहता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व को आपने कुंठित कर दिया। और अगर आपसे बच्चा खुला हुआ है और उसने आकर के बता दिया और आपके मुंह से एकदम निकला, घर छोड़कर चले जाओ, तुमसे कोई काम सही नहीं होता, तुम तो मेरे घर लायक हो ही नहीं, पता नहीं क्यों रहते हो, भागो यहाँ से, और इस तरह के। अब छोटा बच्चा है, अगर उससे कह दिया गया तो रोने लगेगा, बड़ा भी है तो रोने लगेगा, पर किशोर अवस्था से अगर ये कहा गया किशोर होते हुए बच्चे से, या तो वो वास्तव में घर छोड़कर चला जाएगा और थोड़ा सा समझदारी से गहराई से विचार करने के बाद फिर उस घर में आ जाएगा, और फिर सोचेगा अरे अभी तो इन पर निर्भर हूँ, बाद में दिखाता हूँ इन्हें ये क्या है। तो इस तरह की जब उसके अंदर आ जाती है तो वो बाद में जब जैसे जैसे गंभीर स्थिति में आता चला जाता है, वो आपका अपमान करने में बिल्कुल नहीं हटता और आपका तिरस्कार करता है, आपकी उपेक्षा करता है, आपके पास आना नहीं चाहता। यानी आपने अपनी जबान के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से एक व्यक्तित्व को अलग कर दिया जो कि आपका अपना था, आपका रक्त था, आपका अंश था, उसको आपने बिल्कुल अलग कर दिया। तो इसलिए कभी कभी गुस्से में वो बड़ा कदम ना उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उससे उम्र भर पछताना पड़े। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसको मजबूर मत करिए, इस तरह की स्थिति, इस तरह के शब्दों का कभी प्रयोग मत करिए। जो बाल मन पर अंकित बातें होती हैं वो कभी नहीं मिटती, बाल मन पर जो समझाई हुई बातें आगे तक याद रहती हैं। जैसे बच्चे को शुरू में पहाड़े सिखाए जाते हैं, गिनती सिखाई जाती है, वो आगे तक याद रखता है, चाहे उसको व्यवहार में ना आए। परंतु इसी तरह से जो आपके द्वारा कही हुई बातें होती हैं उसके बाल मन पर अमिट रूप से अंकित हो जाती हैं, और जब वो उसको कुरेदता है, जब करता है, तो उसका मन और मस्तिष्क पूरी तरह घायल हो जाता है। जब वो घायल हो जाता है तो सोचिए कि वो आपके प्रति क्या धारणा लेकर करेगा। जब जिस धारणा के माध्यम से वो पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी कितनी
कितनी अजीब स्थिति हो जाती है। तो इसलिए उसको आप उम्र भर ना पछताएँ, जीवन पर्यंत वो उन बातों को याद ना करे। तो इसलिए उसके सामने ऐसी बातें ना करें। अरे किसी की भावनाओं के साथ आप प्रयोग मत करिए। उसकी भावनाएँ हैं, उसके साथ आप प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला नहीं है कि आप उस पर प्रयोग कर के देख रहे हैं, देखें क्या होता है, मैंने ये कहा तो उसका परिणाम क्या होगा, आगे चलकर मैं ऐसा दिखाऊँगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप किसी अपने बच्चे के जीवन को प्रयोगशाला मत बनाइए। कहते हैं तुलसीदास जी ने भी कहा है एक जगह, रोशना रसना खोलिए, बरु खोलिए तलवार, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचार। यानी जो गुस्सा भी हो तो तब भी अ, अपनी जब गुस्सा हो तो अपनी रसना को यानी जीभ को कभी भी मत खोलिए। चाहे तलवार खोल लीजिए, क्योंकि तलवार का जो घाव होता है वो तो क्या कहते हैं तब भी मिट जाता है, परंतु आपके मन से निकली हुई के अपशब्द जो हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते। इसीलिए आप अपने अपने आप ध्यान रखिए और बच्चे से इस तरह की बातें मत करिए कि घर छोड़कर चले जाओ, ये है तुम्हारा घर नहीं, मैं ही खटकर मरता हूँ, रहता हूँ, तुम करते क्या हो? तो इससे क्या होता है कि उसके बाल मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप उसे समझाइए, बेटा घर आपका है, हैं? आप इस घर की कोई घर का कोई नुकसान होता है, नफ़ा होता है, नुकसान होता है, वो सब आपका है। और आप को हम इस संसार में इतने प्यार से लाए हैं, तो आप घर पर आपके लिए हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और उसे हर जगह एहसास कराइए कि वो बच्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो तभी जो है, और ये भी बताइए कि आपके बिना हमारा जीवन शून्य है। अरे आप लोग हैं तभी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम और आपकी मम्मी ही होते तो हम क्यों करते कोई मेहनत? हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप ऐसी बातें कहेंगे तो बच्चा भी घर के प्रति उत्तरदायित्व तो निभाएगा और आपके प्रति सम्मान की भावना रखेगा। इसलिए तभी हमने आज का जो टॉपिक रखा, जब हमने अपनी संतान से बातें की ध्यान में रखकर, जब हमने अपनी संतान से बातें की ध्यान में रखकर, तब उन्होंने भी स्वीकार की सोच समझकर। जब हमने अपने ध्यान से बातें की, बच्चे क्या हमारे बच्चे को कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए। तो जब हमने इन बातों को ध्यान में रखकर उससे बातें की, तो बच्चे ने भी उसको ग्रहण किया बहुत ही सोच समझकर कि हाँ, पापा सही कह रहे हैं। तो उसने भी अपने दिमाग से सोचा, अपने विवेक से विचार किया, स्वयं से विचार किया कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। कई बार हम क्या कर जाते हैं, बच्चों से ऐसे कह जाते हैं, बहुत स्लो काम करते हो भाई तुम। क्या स्लो स्लो, इतने धीमे काम होता है कहीं? पता नहीं कितने लोगों ने कितना काम कर दिया, आप हैं कि आपका काम ही खत्म नहीं होता। भाई सोचो, एक व्यक्ति की क्षमता में और बालक की क्षमता में बहुत अंतर होता है, परंतु हम उससे ऐसी अपेक्षाएं करने लगते हैं। वैसे कभी कभी हमसे भी गलती होती है, ये बात नहीं है, अगर मैं आपको बता रही हूँ मुझसे भी हुई है ये गलती, तो मैं आपके सामने सहज रूप से स्वीकार कर रही हूँ कि मेरे साथ भी, पर आप लोगों से गलती ना हो इसलिए मैं ये वाली बात आपसे कर रही हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए कि वयस्क और बालक की गति में और क्षमता में अंतर होता है। हमेशा उस बात को आप ध्यान रखिए और हमेशा सोचिए कि बाल मन है। बाल मन तो होता ही ऐसा है कि उसमें भटकाव आ जाता है। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उस दूसरी तरफ भी देखने लगता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो भटकते नहीं हैं। परंतु आप ये क्यों सोचते हैं कि आपका बच्चा भटक नहीं सकता? अगर उसे भटकाव आ रहा है तो आप परेशान नहीं करिए। उसकी धीमी गति को बार-बार पॉइंट आउट मत करिए। ये मत कहिए तू धीमी गति से करता है, तू धीरे करता है, कितना स्लो है, ऐसे काम करता है। बल्कि उसको कहिए, बेटा ये काम इस तरह से भी हो सकता है। अरे आप तो धीरे तो ज़रूर काम करते हैं, पर करते बहुत सफाई से हैं। तो बच्चे के अंदर आएगा कि नहीं, मुझे और कुशलता से काम करना चाहिए। तो उसको धीमी गति को पॉइंट आउट मत करिए और उसको ये भी ध्यान दिखाए, तारीफ करते हुए बताइए कि ऐसा नहीं नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी माता पिता के अनफॉर्चुनेटली डिसेबल्ड तो नहीं कहूंगी, दिव्यांग बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। उसमें स्लो लर्नर भी हैं,
कई तरह की परेशानियों के से बच्चे हो जाते हैं। तो अगर आप उनको बच्चों को ऐसे कहने लगेंगे तो क्या होगा? बच्चों के लिए तो बहुत परेशानी है, क्योंकि स्लो लर्नर बच्चे, मैंने देखा है कई दिव्यांग बच्चों को माता-पिता ने ही इतना योग्य बना दिया कि वो अपनी समाज में स्थिति बना पाए। तो उसका कारण क्या रहा? माता और पिता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि धीमी गति से अगर बच्चा काम करता है या स्लो लर्नर है या किसी परेशानी का, ऑटिज्म का शिकार है, तो उसे उसी तरह से उसके साथ व्यवहार कीजिए। कि उनकी तरफ से ही मैं कहती हूँ, हमें ना दया दीजिए, ना दान दीजिए। दिमाग में हो स दिमाग में ना दर्द हो तो सम्मान दीजिए। यानी कि वो भी चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। जब आप उनको सम्मान देते हैं, उनके प्रति एक अपनी इच्छाएँ बताते हैं, उनके प्रति एक अच्छी हार्दिक अभिलाषा बताते हैं, तो बच्चा स्वतः ही अपनी कमज़ोरियों को छोड़कर अपनी जो अपनी ताकत को देखता है और उस ताकत के आधार पर आगे बढ़ जाता है। यदि हम उसके कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोरी गिनाते रहेंगे, तो वो शायद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं छोटा-सा कीड़ा जो पत्थर में घर करे। छोटा-सा कीड़ा आप देखेंगे वो पत्थर में छेद करता हुआ निकल जाता है। तो वो इंसान ही क्या, जो किसी के दिल में घर ना करे। यानी कि आपको उस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि आप अपनी संतान के दिल में घर करते चले जाएँ। अभी आप यदि आप अपनी संतान को सहयोग देंगे, सम्मान देंगे, तो क्यों नहीं आपकी संतान आपको सम्मान और सहयोग करेगी, और वही तो आप चाहते हैं। पर आपसे तो कई बार एक और गलती हो जाती है। अरे, अरे! तुम्हारे से तो अच्छे तुम्हारे भाई-बहन हैं, तुम करते क्या हो? तुम तो वाक़ई बिल्कुल नकारा हो। एक अपने भाई को देखो या अपनी बहन को देखो, पढ़ने में कितनी अव्वल है, काम कितना अच्छा करती है। अब जब बच्चे को नकारा सिद्ध कर दिया जाता है, तो बच्चा ना अपने अंदर आत्मग्लानि अनुभव करने लगता है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस जीवन में व्यर्थ ही आया हूँ, मैं नहीं करता। तो आपने क्या किया? आपने उसका जो तुलना की, वो आपने तुलना के माध्यम से एक बच्चे के व्यक्तित्व को धराशायी कर दिया। हमेशा बताइए बच्चों को, हर व्यक्ति एक समान नहीं रहता। कभी भी अ, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्तित्व के अंदर अपनी अलग खूबियाँ होती हैं। तो इसलिए कभी किसी से कंपेयर मत करिए। कोई कंपैरिज़न जो है वो सबसे गलत है। हमारे महर्षि अरविंद भी यही बात कहते हैं कि हमें तुलनात्मक अध्ययन बच्चे का कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपनी विशिष्टताओं को लेकर पैदा हुआ है। सेब का फल सेब है, आम का फल आम है, केला अपने अलग है, तो सबकी अलग विशेषताएँ। आप कैसे उसको मिश्रित करके और किसी से तुलना कर देंगे? तो क्या मछली पेड़ पर चढ़ सकती है? हैं? या बंदर पानी की गहराई में को तैर सकता है? या हाथी पेड़ पर चढ़ सकता है? तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि सबके अंदर अलग-अलग प्रतिभाएँ हैं, अलग-अलग योग्यताएँ। आप बच्चे से कभी इस तरह से बातें मत करिए। और जो है, जो कार्य हमें स्वयं को बुरा दिखाई देता है, तो वो हम दूसरे के लिए क्यों करते हैं? जो चीज़ हमें दुःख देती है, हम दूसरे के लिए क्यों करें? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें ये बात कैसी लगती है, अपने अंतर्मन में झाँकिए, तभी दूसरे के लिए उसका प्रयोग कीजिए। देखिए, शब्द बहुत भारी होते हैं और अपना वज़न बढ़ा देते हैं। ये क्रिश्चियन विलियम्स ने की एक पंक्तियाँ थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि शब्द अपना वज़न बढ़ा देते हैं। शब्द बहुत अधिक वज़नदार होते हैं और बहुत भारी होते हैं और वो अपना वज़न बढ़ा देते हैं। अगर पक्षी बोल पाते, वार्तालाप कर देते, तो शायद उड़ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शब्दों में इतना वज़न होता है, आपकी बातों में इतना वज़न होता है। आप बहुत शब्दों से ही हल्कापन अपने दूसरों के सामने हल्के हो जाते हैं और शब्दों के माध्यम से ही बहुत भारी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। तो इसलिए शब्द को हमेशा सोच समझ कर बोलिए। कहीं अपने बच्चे को की तुलना करके आप उसके अंदर हीन भावना का संचार तो नहीं कर रहे हैं। उसे हमेशा बताइए कि वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, अपना भला-बुरा सोच सकता है। तो यदि
हमारे अंदर अपने बच्चों के संतान के प्रति नकारात्मक संवाद रहा, तो हम वास्तव में हाथ मलते ही रह जाएँगे। और किशोरावस्था तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तो बच्चा बहुत सहनशील, संवेदनशील होता है और उसमें बहुत हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, यानी कि एक ज्वार-भाटा होता है। कभी उसकी इच्छाएँ ऊपर होती हैं, कभी नीचे। तो उस समय माता-पिता को सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए न कहते एक और मेरे को सेंटेंस याद आ रहे हैं, जवानी ने ढाए हैं क्या-क्या सितम, जवानी ने ढाए हैं क्या-क्या सितम, कलम वाले हाथों में थमा दी चिलम। जो बच्चे आपको दिखाई देते हैं चिलम लिए हुए, घूमते हुए, वो सब माता-पिता के व्यवहार का ही दुष्परिणाम हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चों का ध्यान से कार्य करिए, जिन्हें हम उनको जिनको देखते हैं, इस रूप में देखते हैं, वो सब उनके माता-पिता की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। इसलिए अंत में मैं आपसे यही चाहूँगी कि बच्चों की सराहना दिल से कीजिए, हस्तक्षेप दिमाग से कीजिए, समीक्षा विवेक से कीजिए। इस ये तभी आप एक समझदार अभिभावक हैं और नहीं तो मौन रहना ही आपके लिए उपयुक्त है। और इसके साथ ही मैं अपनी बातें समाप्त करते हुए आपका को प्रणाम करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि यदि आपको इससे संबंधित कोई शंका है, परेशानी है, कठिनाई है, तो आप उसका समाधान बातों के माध्यम से ढूँढ सकते हैं। धन्यवाद। कोई बात है? धन्यवाद।